नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सुबह उठते ही बिस्तर पर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। जिन लोगों को सुबह उठने में शरीर में आलस्य छाया रहता है, या फिर जो लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही हमारे शरीर में दर्द या थकान जैसी समस्या रहती है और सुबह उठने का मन नहीं करता है, तो उन लोगों ने इन अभ्यासों को नियमित 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इन अभ्यासों को सुबह उठते ही अगर आप अपने बिस्तर पर प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाते हैं और आप पूरे दिन भर अपने शरीर को स्फूर्ति से भरा हुआ पाएंगे। आइए देखते हैं कि सुबह उठकर बिस्तर पर किए जाने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, सुबह उठते ही बिस्तर पर किए जाने वाले अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। जब भी आप सुबह उठें, आपने ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं और फिर इसके बाद हथेलियों को ऊपर की तरफ कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और अपने दोनों पंजों को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को अपने सिर पर रखते हैं और अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे पूरे शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह अभ्यास हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे पैर के पंजे, हमारे टखने, हमारे घुटनों, हमारी कमर, हमारे शरीर की हर एक मांसपेशी पर लाभकारी प्रभाव डालता है। जिन लोगों को अक्सर कमर में दर्द, पीठ दर्द की शिकायत रहती है, शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की शिकायत रहती है, उन लोगों ने सुबह उठते ही इन अभ्यासों को नियमित ऐसे ही 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। ऐसे एक पाद पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहते हैं और फिर सीधे फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है, पीठ दर्द की शिकायत है, तो इस अभ्यास को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे लेटकर ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से कम 4 से 5 बार कीजिए। तो में हम करेंगे मर्जारी आसन। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने दोनों बाजुओं के बीच में लाते हैं और अपनी पीठ को ऐसे ऊपर की तरफ करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर 10 सेकंड रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं। ऐसे ही इस मर्जारी आसन को आप 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन में दर्द जैसी समस्या को दूर करता है और जिन लोगों को शरीर में दर्द और थकावट रहती है, उन लोगों ने भी इस मर्जारी आसन को ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए।
ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद इस मर्जारी आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे को कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करना है। कुछ देर रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं और अपनी पीठ को थोड़ा ऊपर की तरफ करना है। ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में, दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और फिर ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। के बाद हम करेंगे शशांक आसन। ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर अपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं अपने दोनों घुटनों को ऐसे फैला लेते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाना है और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने हाथों को ऐसे आगे की तरफ तान लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही इस न्यू शशांक आसन की पोजीशन पर रहते हैं। इस दौरान आपने अपनी आंखों को खोल के रखना होता है। और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही इसको भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं।